Hello guys, welcome to my channel that is Coding Psych. So today we will learn what is switch case and nested switch case. तो चलते हैं VS Code में। तो मैं अपने VS Code में आ गया हूँ। तो मैं सबसे पहले इधर एक फाइल बना लेता हूँ, tutorial7.c करके। अभी आज हम लोग, मैं पुराने फाइल्स को क्लोज कर देता हूँ। आज हम लोग स्विच केस एंड नेस्टेड स्विच केस क्या होता है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग ने अपना बेसिक्स सिंटेक्स जो अपना स्निपेट्स बनाया था वो कर दिया। जिसको नहीं पता है वो कैसा है, वो आप लोग मेरे पुराने वीडियोस देख लो तो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इधर इंट a, b दो वेरिएबल बना देता हूँ। अभी मैं printf में लिखता हूँ। तो मैंने लिखा एंटर योर एसएससी परसेंटेज। तो अभी मैं इधर स्कैनएफ में ले लेता हूँ। तो हम इधर लिखा स्कैनएफ में %d और एड्रेस ऑफ ए में चला जाएगा। अभी मैं इधर स्विच केस लिखता हूँ। तो अगर मैं इधर स्विच लिख रहा हूँ तो देखो इधर आ गया स्विच लिखा है। तो मैं इस पर क्लिक किया तो देखो ये पूरा अपने आप फॉर्मेट में आ गया, एक्सप्रेशन, केस, डिफ़ॉल्ट, ब्रेक, रिटर्न। तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन है उसमें मुझे क्या, ये भी इफ एल्स की तरह होता है, लेकिन बस एक हम लोग कन्वीनियंट के लिए हम लोग चूज़ करते हैं कि हम लोग इफ एल्स यूज़ करेंगे कि स्विच केस यूज़ करेंगे। बस कन्वीनियंट के लिए रहता है। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हो, या तो स्विच केस है तो इफ एल्स, दोनों से हो जाएगा। अभी मुझे इधर क्या चीज़ का स्विच करना है, मुझे ए वेरिएबल में जो भी मेरा परसेंटेज रहेगा उसका करना। तो मैंने इधर सिर्फ ए लिख दिया। अभी यहाँ पे मुझे केसेस लिखना रहता है कि अगर मैंने समझ लो 60% डाला तो ये प्रिंट होगा। मैंने लिखा यू हैव गॉट 60% इन एसएससी। अगर मैं 60 इनपुट करूँगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो एक केस हो गया। तो अभी मैं इधर एक और केस बनाता हूँ। Ctrl+D किया तो ऐसा पूरा एक और सेम लाइन आ जाता है। अभी इधर मैं अगर 70 केस में 70 लिखता हूँ, अगर मेरा परसेंटेज 70 होगा तो इधर प्रिंट हो जाएगा 70% इन एसएससी। ये हो गया एक। मैं एक और केस बना देता हूँ। अगर मैं इधर 90 कर देता हूँ, अगर मैं 90 इनपुट में डालूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। और एक इधर मुझे एक डिफ़ॉल्ट केस भी लिखना रहता है कि अगर ऊपर के तीनों केसेस मैच नहीं होगा तो एक डिफ़ॉल्ट में जो रहेगा वो प्रिंट कर देना। यू हैव गॉट लेस देन 50% \n। तो मैंने अभी इधर क्या किया मैं बताता हूँ। मैंने सबसे पहले इधर इंट मेन ये सब मैंने इधर दो बनाया वेरिएबल ए बी। फिर मैंने इनपुट में लिया एंटर योर एसएससी परसेंटेज, और जो भी वेरिएबल है वो स्विच में लिख देने का। और जो भी मेरा इनपुट रहेगा वो उसको मैं इधर केसेस में डाल दूंगा कि अगर मैंने 60 डाला तो ये प्रिंट होगा, 70 डाला तो ये प्रिंट होगा, 90 डाला तो ये प्रिंट होगा। वरना एक डिफ़ॉल्ट केस रहता है, ये प्रिंट हो जाएगा। तो अभी रन करके देखते हैं। तो इधर मेरा एसएससी परसेंटेज बोल रहा हूँ। अगर मैंने 90 डाला तो यू हैव गॉट 90% इन एसएससी प्रिंट हो गया। अभी मैं वापस से रन करता हूँ। अगर मैंने 40 डाला जो कि एक भी केस से मैच नहीं कर रहा है तो सीधा ये मेरे डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा, यू हैव गॉट लेस देन 50%। जब मैंने 90 डाला तो ये वाला केस चेक हुआ और इसके अंदर का प्रिंट हो गया। और जब मैंने 40 डाला तो ये तीनों केस मैच नहीं हुआ तो सीधा डिफ़ॉल्ट में आ गया और ये प्रिंट हो गया। अभी ये ब्रेक जो लिखा है ये क्या होता है, पहले ये कंडीशन चेक होता है केस 60 है कि अगर रहता है तो ये प्रिंट हो जाता है। उसके बाद लिखा रहता है ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, ये जो भी स्विच केस का लूप है ये लूप से बाहर निकाल देता है। ब्रेक वो काम करता है, वरना हर एक कंडीशन चेक होते जाएगा तो ऐसे थोड़ा टाइम वेस्ट होगा।
इसलिए ये जो ब्रेक लगा देते कि अगर मैच हो गया कंडीशन तो ये प्रिंट कर लो और उसके बाद ये लूप से बाहर निकल जाओ, इसलिए हम लोग ब्रेक 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 लगाए। डिफ़ॉल्ट में ब्रेक नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। और अगर हम लोग ने ब्रेक नहीं लगाया तो क्या होता है हम लोग अभी ये देखते हैं। और मैंने इधर केस 60 पे किया तो 60 लिखते हैं। अभी मैं 60 डालता हूँ तो देखो इधर दो प्रिंट होगा। यू हैव गॉट 60% इन SSC, यू हैव गॉट 70% इन SSC। अब ये क्या हो गया देखते हैं। अब मैंने क्या किया था, इधर से ब्रेक हटा दिया तो पहले आया 60-60 मैच हो गया केस, तो ये प्रिंट हो गया। अभी इधर ब्रेक तो था नहीं तो वो लूप से बाहर गया नहीं, उसने वापस से आगे वाला जितना भी वो था कमांड फंक्शन जो भी printf वो रन कर दिया। उसने केस को ये भी नहीं देखा और सीधा आगे वाला प्रिंट कर दिया, यू हैव गॉट 70। और इसके बाद ब्रेक लिखा है तो इसके बाद वो ये लूप से बाहर आ गया। तो अगर हम लोग ब्रेक नहीं लिखेंगे तो इसके नीचे जितना भी लिखा रहेगा वो सब प्रिंट हो जाएगा जब तक कि ब्रेक ना लिखा रहे। अगर मैं ये वाला ब्रेक भी हटा देता हूँ तो फिर देखते क्या होता है। 60 डाला इधर तो देखो आ गया 60, 70, 90 तीनों आ गया, क्योंकि पहले 60 मैच हो गया तो ये प्रिंट हो गया, फिर ब्रेक तो लिखा नहीं था तो वापस से ये प्रिंट हो गया, फिर भी ब्रेक नहीं लिखा था ये प्रिंट हो गया, और इधर ब्रेक लिखा था इसलिए फिर ये लूप से बाहर आ गया। इसलिए हम लोग को हर बार ब्रेक लिखना चाहिए रहता है। हाँ, तो ये था स्विच केस। अभी मैं बताता हूँ कि नेस्टेड स्विच केस क्या होता है। तो उसके लिए मैं इधर एक और printf लेता हूँ। मैंने लिखा एंटर योर HSC% और इधर scanf में मैं ले लेता हूँ। और इस बार मैं इधर a की जगह मैं b वेरिएबल में डाल रहा हूँ, क्योंकि a में तो ऑलरेडी मेरा SSC का जा रहा है। और अभी ये नेस्टेड का मीनिंग मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था जब मैं इफ एल्स वाला नेस्टेड सिखा रहा था कि एक के अंदर एक होता है, मतलब तो इसमें भी एक स्विच के अंदर दूसरा स्विच होगा। तो अगर मान लो ये जो पहला केस है इसके अंदर मैं एक और स्विच केस बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। इधर आ गया स्विच, मैंने क्लिक किया, इसके अंदर पहले केस के अंदर एक और स्विच बन गया। इधर मैंने इस बार मैं इधर स्विच में क्या लिखूंगा, बी लिखूंगा, क्योंकि इधर बी वेरिएबल का मैं सारा केसेस चेक करूंगा। तो बी लिख दिया इधर। अभी बी का मैं केसेस लिखूंगा और केसेस क्या रहेगा HSC% का। अगर 75 डाल देता हूँ तो प्रिंट करना। मैंने लिखा यू हैव गॉट 75% इन HSC। और मैं इधर डिफ़ॉल्ट में भी डाल देता हूँ कुछ भी printf कंट्रोल। मैं इसका वाला ही डिफ़ॉल्ट ले लेता हूँ पहले वाले का। और इधर मैं एक और केस बना देता हूँ 65 का, इधर भी 65। तो अभी क्या हुआ एक्चुअली देखते हैं। हाँ, सबसे पहले मैंने लिया SSC का परसेंटेज, HSC का परसेंटेज, फिर पहले मैं SSC का स्विच केस बना रहा हूँ। तो इधर अगर 60 से मैच हुआ तो ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर एक और स्विच है B, मतलब HSC वाले परसेंटेज के लिए हम लोग उसका पूरा केसेस चेक करेंगे। अगर 75 रहेगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। और फिर ब्रेक लिखा है तो ये जो ब्रेक है सिर्फ ये वाले लूप से बाहर हो जाएगा, स्विच बी वाला जो लूप है उससे बाहर हो जाएगा, ना कि स्विच ए वाले से। स्विच ए वाले से नहीं होगा, सिर्फ स्विच बी वाले लूप से बाहर होगा ये वाला ब्रेक। फिर अगर कंडीशन मैच नहीं हुआ तो केस 65 पे जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा, फिर ब्रेक हो जाएगा। और वरना ये दोनों नहीं हुआ तो ये डिफ़ॉल्ट वाला तो है, ये प्रिंट हो जाएगा। और फिर ब्रेक लिखा है तो बाहर हो जाएगा, नहीं भी लिखेंगे तो भी अपने आप लूप से बाहर हो जाएगा। उसके बाद इतना सब हुआ, फिर वापस से ये कंडीशन ये चेक करेगा कि ये 70 मैच कर रहा है क्या। अगर नहीं करेगा तो फिर नहीं करेगा तो वही सीधा बाहर हो जाएगा। ये भी अगर कंडीशन चेक करे हुआ सेम हो तो प्रिंट हो जाएगा, वरना कुछ नहीं। फिर डिफ़ॉल्ट में ये है
तो अभी रन करके देखते हैं। इधर एसएससी परसेंटेज पूछ रहा है तो मैंने 60 डाला। एंटर योर एचएससी परसेंटेज पूछ रहा है तो मैंने इधर 75 डाला। तो यू हैव गॉट 60% इन एसएससी एंड 75 इन एचएससी। मैं इसको वापस से एक बार रन करता हूँ। अगर मैं इधर 30 डालता हूँ और इधर मैं 90 डालता हूँ तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ प्रिंट हुआ यू हैव गॉट लेस देन 50%। ये स्विच बी वाले में गया ही नहीं, क्योंकि हम लोग ने बोला था कि अगर केस 60 से मैच होगा तभी स्विच बी में जाना, वरना वरना मत जाना। तो क्योंकि मैच नहीं हुआ तो ये वाले स्विच में आया ही नहीं, सीधा वो इधर आ गया और डिफ़ॉल्ट वाला प्रिंट हो गया। तो मैं इसको एक बार और वापस से रन करता हूँ। इधर मैंने 60 डाला और इधर मैं 32 डाल देता हूँ, तो देखते क्या। यू हैव गॉट 60% इन एसएससी एंड यू हैव गॉट लेस देन 50%। ये इधर ये एचएससी वाला प्रिंट हो रहा है, जो ये जो डिफ़ॉल्ट है वो ये वाला डिफ़ॉल्ट प्रिंट हो रहा है इन एचएससी। 60 32 तो इन एचएससी देखो आ गया। पहला 60 था तो मैच हो गया, तो इसलिए सेकेंड वाले स्विच केस में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं इसको एक बार जूम आउट करके दिखाता हूँ कि ये हम लोग ने किया। फर्स्ट केस के अंदर हम लोग ने दूसरा स्विच बना दिया, फिर अपना नॉर्मल यही था। मैं इसको इधर राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ जिससे थोड़ा अच्छा दिखे। और ये था मेरा पूरा कोड स्विच केस का। आप लोग भी अपने मन से ऐसा कुछ भी कोड करने का स्विच केस से रिलेटेड, चेक करने का कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सही जा रहा है कि रॉन्ग जा रहा है। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट कर देना, एंड ये वीडियो को शेयर कर देना ताकि मैं और ऐसे अच्छे वीडियो बनाऊँ। सो थैंक यू सो मच गाइस।